ओम शांति एवरीवन। हम सबको अपने जीवन में खाने की, फूड की आवश्यकता होती है, लेकिन आप जानते हैं आत्मा भी भूखी होती है। आत्मा को भी रोज खुराक चाहिए। अब आप कहेंगे कि आत्मा को कौन सी खुराक चाहिए? आत्मा की जो असली खुराक होती है, यानी आत्मा का जो असली फूड होता है, वो होता है शिव बाबा की मुरली। मुरली ही आत्मा का असली भोजन होता है। हम 5000 वर्ष का चक्र पूरा करते करते आत्मा अपने अवगुणों में आ जाती है। शिव बाबा की मुरली आत्मा को जागृत करती है। शिव बाबा की मुरली का ज्ञान हमारी आत्मा को जब मिलता है तो उसे अपने स्वरूप का एहसास होता है। वो हमारे अंदर की जो शक्तियां होती हैं वो जागृत हो जाती हैं। जब हमारे अंदर की शक्तियां जागृत हो जाती हैं तो हमें ये मालूम होता है कि हमें अपने कर्म किस तरीके से करने होते हैं। हमारे मन के अंदर, हमारे दिमाग के अंदर इस चीज का जागरण हो जाता है कि हम किसके बच्चे हैं। हम शिव बाबा के बच्चे हैं। हम दूसरों से अलग है। जब हमें वो ज्ञान मिल जाता है तो उस ज्ञान को धारण करना बहुत जरूरी होता है। कई बार हम देखते हैं कि कुछ लोग सिर्फ ज्ञान देते हैं लेकिन उन्हें उनकी धारणा बिल्कुल नहीं होती। शिव बाबा कहते हैं ये पाप है। जब आपको खुद शिव बाबा की मुरली या हमारे शिव बाबा का ज्ञान सिर्फ सुनते हैं लेकिन अपने जीवन में धारण नहीं किया है तो ये दूसरों से कहें कि आप इस ज्ञान को धारण कीजिए, ये गलत है। इसीलिए हमेशा ऐसे लोगों से अपने आप को जोड़कर रखिए जो ना सिर्फ शिव बाबा के ज्ञान को सुनते हैं बल्कि उन्होंने इस ज्ञान को अपने जीवन में धारण भी किया है, क्योंकि वही आपका असली मोटिवेटर है। जिन्होंने खुद शिव बाबा के ज्ञान को धारण नहीं किया वो उन्हें उसकी महत्ता नहीं पता है या वो उसको महत्व नहीं देते। इसीलिए शिव बाबा की मुरली हमारे जीवन की सबसे बड़ी और सबसे महत्वपूर्ण खुराक है। लेकिन ये खुराक आपको सही टीचर के माध्यम से मिलना बहुत जरूरी है। लाइफ में अपने आराध्य सिर्फ उनको ही बनाइए जिन्होंने शिव बाबा के ज्ञान को ना सिर्फ सुना है बल्कि उसको धारण भी किया है, क्योंकि शिव बाबा का ज्ञान हमारे जीवन का